स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टिनकस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए, आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस के बोर्ड क्वेश्चन जो कि है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैट्रिसेस में अभी तक इतने साल में पूछे गए हैं। रैंडमली हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आइए प्लीज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मैट्रिक्स दिया है। ये बोर्ड क्वेश्चन मार्च 2018 में पूछा गया है ये सवाल। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। आइए सॉल्यूशन, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं मैट्रिक्स ए। अच्छा, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के जो एग्जांपल्स होते हैं जनरली स्टूडेंट्स, उसका वेटेज होता है 4 मार्क्स। तो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, थ्योरी हम पूरा पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। तो इसे मैट्रिक्स ए कंसिडर करना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो लिखिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक्स के एंट्रीज है वो डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो लिखिए अभी स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये एंट्री लिख दी 1, फिर क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस 3 माइनस दिस इंटू दिस 0, फिर -2 टाइम्स ऑफ ये रो ये कॉलम छोड़ना है, दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस, वैसे ही 0 आने वाला है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर नेक्स्ट -2, ये वाली एंट्री लिखनी है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो हमें 2 आएगा, माइनस दिस इंटू दिस 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 हो गई। तो मतलब ये क्या हो गया, दिस एंट्री ये 3 हो गया, ये कितना हो गया +2, और ये हो गया -4। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी हमने शो कर दिया स्टूडेंट्स कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अभी स्टेप वाइज जाना है आपको, सारे स्टेप्स कंपलसरी लिखने हैं। अभी अगला क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो रिकलेक्ट कीजिए क्या किया था हमने थियरी में। तो लिखिए आगे, वी नो दैट A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो लिखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ स्टूडेंट हमें 1 2 -2 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में -1 3 0 0 -2 1 थर्ड रो में, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं, पता है आपको। अभी सबसे पहले क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कॉलम वाइज यहाँ पर 1 लाना है, ये दोनों को 0, यहाँ पर 1 ये दोनों को 0, यहाँ पर 1 ये दोनों को 0। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है स्टूडेंट्स। अब ये जो -1 है इसको हमें 0 लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, R2 चेंजेस व्हेन वी डू R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 करना है। तो जब हम R2 प्लस R1 करेंगे तो क्या एंट्री मिलने वाली है, लिखिए, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। R2 चेंज होने वाला है, R1 एंड R3 सेम रहेगा, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रहेगा। अच्छा, दोनों तरफ यही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है स्टूडेंट्स हमें, R2 प्लस R1 वाला। तो फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। हमें -1 + 1 0, 3 + 2 5, 0 -2 -2, ये एंट्री 0 + 1 1 + 0, और ये 0 ही रहेगा। तो देखिए ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर 5 है वहाँ पर हमें 1 लाना है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि 5 - 4 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा R2 चेंजेस व्हेन वी डू R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 करना है। R2 + 2 R3 करेंगे तो 5 - 4 1 हो जाएगा। तो लिखिए नेक्स्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें फॉलो करना है। तो फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं होगा, थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं होगा, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाले जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो सेम, थर्ड रो सेम, सेकेंड रो चेंज होने वाला है दोनों तरफ। तो R2 + 2 R3, ये 0 ये 0,
तो ये भी 0। 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 तो 5 माइनस 4, ये एंट्री हो गई 1। -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब -2 प्लस 2, ये एंट्री भी 0 हो गई। अच्छा, ये R2 की एंट्री 1 है। 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 तो ये 1 ही रहेगा। ये 1 है, ये 0 है, तो ये भी 1 ही रहेगा। तो 0 प्लस 2 इंटू 1 मतलब ये एंट्री स्टूडेंट्स 2 हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, ये दोनों एंट्री, ये 1 हो गई, हमें ये दोनों को 0 करना है। दोनों एक साथ करते हैं, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। अभी इसको 0 करने के लिए R1 में 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन R1 changes when we do R1 minus 2R2, 2 minus 2 0। अच्छा, एंड दोनों एक साथ करेंगे, इसको भी 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, R3 changes when we do R3 plus 2R2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखिए देयरफॉर। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, R1 और R3 चेंज होने वाला है दोनों तरफ। तो लिखिए क्या मिलेगा, R2 सेम रहेगा तो 0 1 0 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 1 2 सेम रहेगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R1 माइनस 2 R2, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 तो ये एंट्री 1 रहेगी। 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 2 माइनस 2, ये एंट्री 0। -2 एंड -2 टाइम्स ऑफ 0 मतलब ये एंट्री -2 ही रहेगी। अब यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन R1 माइनस 2 R2 उस तरफ कर लेते पहले, राइट हैंड साइड में। तो R1 1 -2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 1 -2, ये एंट्री -1 हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये 0 है, 0 -2 टाइम्स ऑफ 1 तो ये एंट्री -2 हो गई। और नेक्स्ट ये एंट्री 0 -2 टाइम्स ऑफ 2 मतलब ये एंट्री -4 हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है दोनों तरफ, R3 + 2 R2 0 0 तो ये एंट्री भी 0 रहेगी स्टूडेंट्स। -2 + 2 टाइम्स ऑफ 1 तो -2 + 2 0, ये एंट्री 1 ये एंट्री 0 तो ये एंट्री 1 ही रहेगी स्टूडेंट्स। अभी अगला ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस तरफ, R3 + 2 R2 तो R3 तो 0 + 2 ये एंट्री 2, 0 + 2 तो ये एंट्री भी 2, और ये 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 तो 1 + 4 मतलब ये एंट्री स्टूडेंट आ गई 5। ठीक है, अब क्या करना है हमें ये 1 ये दोनों 0 हो गए, ये 1 ये 0, अब लास्ट एंट्री इसको हमें 0 करना है स्टूडेंट। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आखिरी वाला कि R1 changes when we do R1 + 2 टाइम्स ऑफ R3 करना है हमें। तो लिखिए क्या मिलेगा, R1 चेंज होने वाला है, R3 सेम, R2 एंड R3 सेम रहेगा दोनों तरफ, इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 2 2 2 5 एज इट इज। अभी R1 चेंज हो जाएगा, ये 1 ये 0 तो ये एंट्री 1, ये 0 ये सॉरी ये 1 ये 0। अच्छा, R1 R3 ये दोनों 0 है तो ये 0 रहेगी एंट्री। -2 + 2 टाइम्स ऑफ 1 तो -2 + 2 ये एंट्री 0 हो गए स्टूडेंट्स। अभी इस तरफ R1 + 2 R3 तो -1 + 4 तो -1 + 4 ये आ जाएगा 3। -2 + 2 टाइम्स ऑफ 2 मतलब -2 + 4 तो -2 + 4 2 हो जाएगा। एंड -4 + 2 टाइम्स ऑफ 5 मतलब -4 + 10 -4 + 10 स्टूडेंट 6 हो जाएगी ये वाली एंट्री। तो देखो इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो क्या मिलेगा, लिखिए देयरफॉर आई, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, किया है हमने थियरी पार्ट में ऑब्वियसली। तो ए इनवर्स ये जो मैट्रिक्स है ये है हमारा आंसर। फर्स्ट रो है उसका 3 to 6, सेकेंड रो है 1 1 2 और थर्ड रो है 2 to 5, यही हमारा फाइनल आंसर और ए इनवर्स है स्टूडेंट्स। तो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ए इनवर्स निकाल लिया है। तो जरा आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मैट्रिक्स ए दिया है, हमें वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू निकालनी है और वेरीफाई करना है तीनों इक्वल है कि नहीं। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल हमने वीडियो लेक्चर पहले भी किया हुआ है। अब ये मार्च 2023 का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमको उसकी जरूरत है ही बाद में। तो देयरफॉर अच्छा, जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4 रो वाइज। अभी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ, जो मैट्रिक्स के एंट्रीज है वो डिटर्मिनेंट में लिखने हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 4 माइनस 6 जो कि आएगी -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो रिकलेक्ट कीजिए, थियरी लेक्चर में हमने किया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोसीजर, माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी थियरी पार्ट में सीख चुके हैं, हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स की डेफिनेशन यूज करके ही डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। याद कीजिए, आप क्या डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए, ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये डेफिनेशन है। अब इसको हमें यूज करना है कोफैक्टर्स निकालने के लिए। तो पहला कोफैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट, A11, तो क्या आएगा -1 रेज टू 1 + 1 × 2 M11, तो इंटू M11 मतलब क्या करना है हमें, चलो लिख देता हूँ इंटू M11, तो -1 रेज टू 2 + 1 M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो ये एंट्री 4 है, तो ये वैल्यू भी 4 हो गई A11। नेक्स्ट अगली एंट्री है A12, -1 रेज टू 1 + 2 3 होता है इंटू M12 -1 रेज टू 3 -1 और M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो एंट्री आ गई 3, तो ये वैल्यू हो गई -3। अच्छा स्टूडेंट, ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके पहले थियरी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज देखने से पहले थियरी लेक्चर्स आपको आने चाहिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले थियरी लेक्चर्स देखिए, फिर ये पीवाईक्यू वाला जो वीडियो है वो देखना है आपको, ध्यान रखिए। फिर अगला को फैक्टर है A21, -1 रेज टू 2 + 1 3 इंटू M21 आएगा, तो -1 रेज टू 3 मतलब ये वैल्यू -1 आ गई और 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 है। और आखिरी वाला जो कोफैक्टर है वो A22, -1 रेज टू 2 + 2 4 होता है इंटू M22, तो -1 रेज टू 4 मतलब +1, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो ये एंट्री 1 है, तो इसलिए ये कोफैक्टर 1 आएगा। अब क्या करना है हमें, कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स अरेंज करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है हमें। तो देयरफॉर इसको हम दे देते हैं मैट्रिक्स बी, कोफैक्टर मैट्रिक्स A11, A12, A21 एंड A22। तो देयरफॉर मैट्रिक्स बी क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू एंट्रीज A11 A12 मतलब 4 - 3, ये होगा हमारा फर्स्ट रो, एंड -2 1 ये होगा हमारा सेकेंड रो। अब क्या करना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है। देयरफॉर बी ट्रांसपोज इज नथिंग बट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और क्या करना है, ट्रांसपोज निकालते वक्त रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, वैसे एडजॉइंट ऑफ ए की ट्रिक भी है एक, आप ट्रिक यूज नहीं कर सकते, 12th स्टैंडर्ड में कोई ट्रिक्स अलाउड नहीं है, बट अब अगर आप देखेंगे ये मैट्रिक्स ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, तो 2 × 2 वाली ट्रिक है। क्या करना होता है, ये एलिमेंट्स इंटरचेंज करना है, मतलब ये देखो 1 4 है, ये 4 1 हो गया, और ये जो दो एलिमेंट्स है वो साइन में चेंज हो जाते हैं। किसी भी 2 × 2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो ये उसकी ट्रिक है। वापस एक बार बता देता हूँ, ये दोनों एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, तो 1 4 की जगह पे जाएगा और 4 1 की जगह पे आ जाएगा, इंटरचेंज कर दिया। और ये दोनों नंबर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज हो जाता है, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं, थियरी में नहीं कर सकते, थियरी से करना पड़ेगा। अभी क्या आ गया, हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो नाउ क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, क्या दिया है 1 2 3 4 रो वाइज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 4 - 2 - 3 1,
अब याद कीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, रो टू द कॉलम, फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 वाली पोजीशन है, तो लिखिए क्या मिलेगा 1 1 वाली पोजीशन में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसको उठाया इसके ऊपर रख दिया, तो 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -3 -6, मतलब ये कितना हो गया 4 -6, तो 4 -6 मतलब ये एंट्री -2 आ गई। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो टू द सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके ऊपर, तो 1 इंटू -2 जो कि होता है -2, यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूँ मैं आपको, प्लस 2 इंटू 1 तो मतलब +2 आ गया, -2 +2 मतलब ये एंट्री स्टूडेंट्स 0 हो गई। अभी वैसे ही सेकेंड रो के साथ करना है, तो सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस वीडियोस में हम ले चुके हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा 12 प्लस 4 इंटू 3 -12, -12 प्लस 12 स्टूडेंट्स हमें मालूम है 0 हो जाएगी एंट्री, और जो आखिरी वाली एंट्री है ये हो जाएगी 3 इंटू -2, ये रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो टू द सेकेंड कॉलम, तो क्या मिलेगा 3 इंटू -2 -6 प्लस 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, और -6 प्लस 4 तो ये -2 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, हमें ये आ गई a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, इसको मैं दे देता हूँ एक्सप्रेशन 1। अभी हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखिए आगे, अभी उल्टा एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है 4 -2 -3 1 इंटू मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 रो वाइज, ठीक है। अभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, तो 4 -6 -2, फिर 8 -8 ये एंट्री 0, फिर इस रो को इस कॉलम से तो -3 + 3 ये एंट्री 0, और नेक्स्ट -6 + 4 मतलब ये एंट्री -2। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की जो वैल्यू है, मतलब ये मैट्रिक्स है हमें, ये हमारा एक्सप्रेशन 2 हो गया। अब आखिरी चीज क्या करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो लिखिए नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है हमें -2, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब हमें क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो -2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा -2 डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो ये किसकी वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब आप देखिए 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 तीनों इक्वल है, तो हमें क्या करना है यहाँ से कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये जो तीनों एक्सप्रेशन है और तीनों इक्वल भी है तीनों एक्सप्रेशन, तो देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो वेरी इजीली हमने इसको कर लिया है, तो अब क्या कीजिए इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड। देखिए 3 इक्वेशन दिए हैं, ये क्वेश्चन है मार्च 2024 का और वेटेज है 4 मार्क्स। तो चलिए आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ एग्जाम्पल के। अभी सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 बिलो दी अदर लिख लेने हैं एग्जाम में, तो कंसिडर पहली इक्वेशन लिखिए x + y + z इज इक्वल टू 6। अच्छा सेकेंड इक्वेशन देखिए y + 3z इज इक्वल टू 11। अब जो तीसरी इक्वेशन है वो रीअरेंज करके नहीं दी गई है स्टूडेंट्स, तो इसको रीअरेंज करना है। ये थर्ड इक्वेशन है x - 2y + z इज इक्वल टू 0। अब रिकलेक्ट कीजिए रिडक्शन मेथड में क्या करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन में हमें कंसिडर करना है, तो लिखिए कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये क्या आएगा फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकेंड रो में क्या आएगा 0 1 3,
x वाली टर्म नहीं है तो 0x है, एंड थर्ड रो आएगा 1 माइनस 2 1। अच्छा, मैट्रिक्स x मतलब कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स बी मतलब स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड वाले एंट्रीज है, ये वाले एंट्रीज हमें यहाँ पे लिखने हैं 6 11 एंड 0। ठीक है, अभी हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो रूल है उसके हिसाब से ये करना है कि जो डायगोनल है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स आप जीरो लाओ, तो डायगोनल बिलो डायगोनल वाले एलिमेंट्स जीरो लाने हैं। तो ये 1 है, ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको हम जीरो करते हैं। अच्छा, इसको जीरो करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, दो चीजें हैं, हाँ ठीक है फाइन ओके। ये करेंगे हम R3 माइनस R1 कर देते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। तो उससे हमारे दो बेनिफिट है। तो लिखिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें फॉलो करना है, R3 changes when we do R3 minus R1। तो क्या होगा? फर्स्ट रो सेम रहेगा, तो फर्स्ट रो क्या है स्टूडेंट्स? 1 1 1। सेकेंड रो है 0 1 3। थर्ड रो चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स, तो मैं थर्ड रो एज इट इज रख देता हूं फिलहाल। अच्छा, एक्स वाई जेड जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। अच्छा, राइट हैंड साइड का जो थर्ड रो है वो भी चेंज हो जाएगा, तो ये दो एलिमेंट्स 6 11 ये एज इट इज रहेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये एंट्री 0 माइनस 2 और ये माइनस 1 मतलब ये -3 और ये 1 माइनस 1, तो ये एंट्री भी स्टूडेंट्स 0 हो गई है। अच्छा, अभी ये एंट्री 0 माइनस 6 मतलब ये एंट्री -6। अब क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ये 100 हो गया है और ये एंट्री ऑलरेडी 0 मिल गई। याद कीजिए, थियरी लेक्चर आपने नहीं देखा है तो रिडक्शन मेथड वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि अगर फर्स्ट कॉलम में 100 आ जाता है तो ये जो चारों एंट्रीज है उसमें से कोई भी एक एंट्री 0 होगी तो भी हमारा काम बन जाता है। तो ये 100 हो गया, ये ऑलरेडी 0 मिल गई। अब यहाँ पे 0 लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, 0 लाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें डायरेक्ट क्या करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा? रूट टू द कॉलम, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम। फिर सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम, तो 0x, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1 इंटू वाई मतलब y प्लस 3z मिलेगा। एंड थर्ड रो टू द ओनली कॉलम, तो 0x और ये मिलेगा -3y और ये 0z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 6 11 एंड -6। ठीक है, हमने R3 माइनस R1 वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है। अब क्या करना है? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो लिखिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इक्वेशंस मिलेंगे हमें। तो कौन से इक्वेशन है? लिखिए, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है y प्लस 3z इज इक्वल टू 11 और तीसरी इक्वेशन है -3y इज इक्वल टू -6। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां से देखिए इक्वेशन 3 से y की वैल्यू 2 है। अब क्या करना है? y की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करनी है इक्वेशन 2 में, तो y की वैल्यू 2 डालो आप, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3z इज इक्वल टू 11, तो देयरफॉर 3z इज इक्वल टू 9, तो z इज इक्वल टू 3। z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब ये y और z की वैल्यू डालनी है इक्वेशन 1 में, तो देयरफॉर x प्लस y प्लस z मतलब 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट इससे x की वैल्यू आ गई 1, तो मिल गए हमें x y z की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अच्छा, आइडेंटिफाई करना है ये जो x y z की वैल्यू है ये सही या गलत है, तो आप x y z की वैल्यू यहाँ पे आप डाल के देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, और एक चीज कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे
हमने एक जीरो लाया पर 2 जीरो मिल गए। तो कभी कभी ये एग्जाम्पल 4 मार्क के न पूछ के वो 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने 4 मार्क दिया तो 4 मार्क के लिए, कभी कभी 3 मार्क के लिए भी आते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। तो जरा आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। थर्ड हो चुका है, फोर्थ एग्जाम्पल लिखिए। क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो देखिए रिडक्शन मेथड हमने किया, वो भी आ चुका है। अभी इन्वर्जन मेथड वाला एग्जांपल है। इन्वर्जन मतलब इन्वर्स मेथड। तो अगर आपने वो इन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो इन्वर्जन वाला थियरी पार्ट का वीडियो देखिए, फिर ये एग्जांपल देखिएगा। अच्छा, अब ये 4 मार्क का एग्जांपल है और बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है, मार्च 22 और जुलाई 23 में। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशंस को एक के नीचे एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए लिखना है स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स ए मतलब एक्स वाई जेड का अरेंजमेंट। तो 1 -1 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 2 1 -3, थर्ड रो 1 1 1 इनटू मैट्रिक्स एक्स लिखना है। मैट्रिक्स एक्स मींस ये कॉलम मैट्रिक्स है, उसके एंट्रीज है एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स भी लिखना है। तो इसके एंट्रीज है 4 0 एंड 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इन्वर्जन मेथड है, मतलब इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए ये हमारा मैट्रिक्स ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिखिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक्स के एंट्रीज है वो डिटर्मिनेंट के अंदर लिखने हैं। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, इक्वल टू 1 टाइम ऑफ ये रो ये कॉलम छोड़ना है, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा +3 स्टूडेंट्स। आगे +1, देखो माइनस साइन है, साइंस आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन डाल दी, माइनस और ये -1 लिखा तो +1 हो गया। फिर क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस +3 हो जाएगा। और आखिरी में +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 ये हो गया 4, 2 + 3 ये हो गया 5, और ये हो गया 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 10 आ गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आ गई, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा स्टूडेंट, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के 3 तरीके हैं, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है एडजॉइंट मेथड। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप इन्वर्जन मेथड वाले एग्जांपल्स करें, आप एडजॉइंट मेथड से ही इनवर्स निकालिए, क्योंकि रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मिस्टेक होने की संभावना होती है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स निकालने की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली है। अब माइनस और कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, पर क्योंकि हम थियरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट। तो कोफैक्टर्स की क्या डेफिनेशन है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अलाउड है, डायरेक्टली कोफैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप थियरी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने माइनस फिर कोफैक्टर्स निकाले हैं, बट ऐसा एग्जाम में अलाउड है स्टूडेंट, आप कर सकते हैं। तो पहला कोफैक्टर निकलेगा A11, तो क्या आएगा, -1 रेज टू, अब ये मैट्रिक्स ए देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ठीक है। अब 1 1 निकालना है, -1 रेज टू 1 + 1 मतलब 2, और M11 की वैल्यू, तो जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो 1 -3 1 1 बचेगा, ये एंट्री बच गई। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, -1 रेज टू 2 +1 होता है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 + 3, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 + 3 ये एंट्री हो गई 4। नेक्स्ट को फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्वियसली ये वैल्यू है 4। नेक्स्ट को फैक्टर है A12 -1 रेज टू 1 + 2 3 इंटू M12, मतलब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। तो 2 -3 1 1, अब याद रख लीजिए 2 -3 1 1,
तो -1/3 मतलब -1 इंटू 2+3, ये एंट्री 5, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई -5। फिर अगले को फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, A13 -1/1 + 3 4 इंटू M13, मतलब क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो 2 1 1 1, तो -1/4 तो +1 हो गया, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये अगला कोफैक्टर 1 आ गया स्टूडेंट्स। हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट A21 -1/2 + 1 3 इंटू M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो क्या बचेगा, -1 1 1 1 -1 1 और यहाँ पर 1 1, तो -1/3 -1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये वैल्यू आ गई -2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। अगला को फैक्टर है A22, तो -1/2 + 2 माने 4 इंटू, अभी क्या करना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, तो 1 1 1 1, तो -1/4 + 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो ये अगला को फैक्टर 0 है। इसका अगला को फैक्टर होगा A23 -1/2 2 + 3 5 इंटू M23, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1/5 -1 होता है, इसको फैक्टर की वैल्यू 1 -1, तो ये 2 हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्रोसीजर आपको पता है, तो ये अगला को फैक्टर -2 निकला। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, A31 A32 और A33 निकालना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, -1/3 + 1 4 इंटू M31, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 1 -3 बचेगा, -1 1 एंड 1 -3 बचेगा, तो -1/4 मतलब +1 हो गया, तो 3 -1, ये एंट्री 2 हो गई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो अगला को फैक्टर 2 मिल गया, MA32, तो -1/3 + 2 5 हो गया, अभी इंटू M32, मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 1 2 -3 -1/5 -1 इंटू, इसकी वैल्यू -3 -2 माने -5 हो गई, मल्टीप्लाई करोगे तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है, ये -1 है। और आखिरी वाला जो को फैक्टर है, -1/3 + 3 6 इंटू M33, मतलब क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो 2 -1 2 1, तो 2 -1, और यहाँ पे एक सेकेंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो 1 -1 है, ठीक है, 3 3, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 -1 2 1, तो 1 -1 2 1 आएगा, -1/6 मतलब +1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 3, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 3 हो गई। सारे कोफैक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या करना है, इन कोफैक्टर्स को हमें मैट्रिक्स में अरेंज करना है, तो लिखिए देयरफॉर मैट्रिक्स बी, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, और जो थर्ड रो है वो आएगा A31 A32 और A33 आएगा। अब क्या करना है, मैट्रिक्स बी के जो एंट्रीज है वो आप इस मैट्रिक्स में, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसमें आप लिख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट रो क्या आएगा, 4 -5 और ये 1, सेकेंड रो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 0 और -2, और थर्ड रो क्या आएगा, 2 5 एंड 3। तो जो को फैक्टर्स है वो हमने मैट्रिक्स बी में अरेंज कर लिए। अब क्या करना है हमें, को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स देखिए 4 -5 1, अच्छा सॉरी, हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो रो चेंजेस टू द
कॉलम ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट्स, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अभी हमें क्या मिल गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया ट्रांसपोज निकालने से। अभी हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स की क्या डेफिनेशन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। अब 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए 10 आई थी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय 10 एंड एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये वाला मैट्रिक्स लिख दीजिए आप यहाँ पे। अच्छा, अभी ध्यान रखिए कि ये जो 1 बाय 10 है हम ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर सब फ्रैक्शन में 4 बाय 10 2 बाय 10 सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ए इनवर्स मिल चुका है, अब मुझे लिखने के लिए जगह लगेगी, तो आप क्या कीजिए, इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट्स। अभी देखिए ए इनवर्स आने के बाद क्या करना है, हमें जो इक्वेशन 1 है उसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा लिख लीजिए आप, प्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अभी एसोसिएटिव लॉ से ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, और ये आएगा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए मतलब स्टूडेंट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड आई इंटू एक्स किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स एक्स ही मिलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब क्या करना है, वो जो ए इनवर्स है उसको मैट्रिक्स बी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैट्रिक्स एक्स क्या है, तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एक्स कॉलम मैट्रिक्स है कंटेनिंग एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स। ए इनवर्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे 1 बाई 10 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो 4 2 2, सेकेंड रो -5 0 5, थर्ड रो 1 -2 3, और मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बी ये कॉलम मैट्रिक्स है 4 0 2। अब क्या करना है, ये एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, ये 1 बाई 10 में कोई चेंजेस नहीं है। अभी हमें ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो टू द कॉलम प्रोसीजर वही है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा ये हो गया 16 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 ये एंट्री हो गई 4। अभी सेकेंड रो को ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू 4 तो ये एंट्री हो गई -20 प्लस ये दोनों जीरो है तो ये 0 प्लस 5 इंटू 2 ये एंट्री हो गई 10। अभी आखिरी वाला रो थर्ड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 4 4 प्लस -2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 ये एंट्री आ गई 6 स्टूडेंट्स। तो अभी क्या हो जाएगा, यहीं पे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, तो 1 बाई 10 इंटू, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा, ये हो गया 20, ये हो गया -10 और ये हो गया +10। अब ये 1 बाई 10 सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स वाई जेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड पे क्या बचा 20 बाई 10 मतलब ये पहली एंट्री 2 हो गई, -10 बाई 10 मतलब ये एंट्री -1 और ये एंट्री +1 हो गई। अब क्या करना है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो लिखिए फाइनल आंसर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सिस्टमेटिकली काम करना है, ये लिखना जरूरी है आपको एग्जाम में, सब पूरे मार्क्स से लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई -1 और स्टूडेंट्स z की वैल्यू आ गई 1। तो आपने देखा हमने कितने इजीली ये एग्जाम्पल कर लिया इन्वर्जन मेथड से, वेटेज 4 मार्क है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो है मेरे
उसमें ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं और ये बोर्ड क्वेश्चन है, तो वापस ऑब्वियसली मैं सॉल्व नहीं करूंगा इनको, आप वो वीडियो लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं। जैसे ये 5वां एग्जाम्पल है, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये फरवरी 2020 में एग्जाम में आया था और ये आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर 4 में। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6th वाला, चेक वेदर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल और नॉट, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं वही चेक करना है। ये मार्च 2024 में पूछा गया था ये सवाल और ये वीडियो लेक्चर 9 में मिलेगा। अच्छा, इसका जो वेटेज है, इसका 2 मार्क के लिए है और इसका भी वेटेज 2 मार्क है। ये 3 to 4 मार्क्स, ये इनवर्स निकालना है, इसका जो वेटेज है वो 3 to 4 मार्क्स है। मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए इनवर्स निकालना है और फिर इस चीज का इनवर्स निकालना है। ये मार्च 2023 का क्वेश्चन है, ये आपको वीडियो लेक्चर 9 में मिलेगा। और ये जो आखिरी वाला सवाल है वर्ड प्रॉब्लम 8th वाला, ये आपको मार्च 19 में पूछा गया है और ये आपको वीडियो लेक्चर 8 में मिलेगा। तो आप ये वीडियो लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो PYQs है, कुछ PYQs आपको वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो आप PDF ओपन कीजिए, कुछ PYQs मैंने वहाँ पर डाल के रखे हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।